तो बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग एक्सेल में देखते हैं। जैसे हम लोग 1 2 लिखते हैं या संडे मंडे लिखते हैं, वो ड्रैग करने के बाद आ जाता है। तो ABCD कैसे आएगा? तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा होगा, हमने यहाँ पे 1 लिखा और उसके नीचे 2 लिखा और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर इसके बाद माउस यहाँ रख करके मैं जैसे ही इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए इसमें नंबर आ रहे हैं 10 और फिर जैसे मैं यहाँ पे 11 लिख दिया, इसी के बगल में 12 लिख दिया और इन सभी नंबरों को मैंने ड्रैग करके यहाँ से ऐसे ड्रैग किया। ये देखिए सारे नंबर्स आ रहे हैं। इनको हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये देखिए पूरा 60 तक ये नंबर आ गए। इसी प्रकार से हम टेबल भी निकाल सकते हैं। तो टेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसके नीचे लिखेंगे 4। इन दोनों नंबर को ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद जैसे ही हम नीचे की तरफ ले आते हैं तो हमारे ये 2 का टेबल तैयार हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? फिर इसी प्रकार से हम लिखते हैं यहाँ पे संडे, SUNDAY, संडे लिखा हमने और संडे को मैंने जैसे ही ड्रैग किया ये 7 दिनों का नाम आ गया। तो यदि अगर आपका ये चीज़ ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा या तो आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है या तो आपने अच्छे से टाइप नहीं किया है। इसी तरह से हम लोग जनवरी और फरवरी को देखेंगे, JANUARY, जनवरी लिखते हैं और जनवरी लिखने के बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से, ये हमारा 12 महीने का नाम आपके सामने आ गया। तो हम देख लेंगे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है। जो सेल थोड़ी सी छोटी है तो आप सेल पे जा कर के यहाँ पे कॉलम हेडर, यदि सेल की साइज़ छोटी है तो आप कॉलम हेडर में यहाँ पे जाएंगे, आपका कॉलम हेडर है और ये आपका रो हेडर है। आपको कॉलम हेडर में जाना है और कॉलम हेडर पे क्लिक कर देना है। डबल क्लिक कर देंगे तो वो आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपनी साइज़ को ले लेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं ABCD, A लिख लिया। जैसे हमने यहाँ पे A लिख लिया और A को हम ड्रैग करते हैं शिफ्ट के साथ। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे हमने A लिखा और A लिखने के बाद हम कैपिटल में A लिखते हैं ताकि हमें समझ में भी आए और इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करते हैं। तो देखिए ये सिर्फ ABCD ही दे रहा है। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है ऑप्शन, फाइल में जाने के बाद ऑप्शन पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है एडवांस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है आपका एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट में जा कर के हम A से लेकर के Z तक लिख देंगे कॉमा लगा करके। तो फिर उसके बाद हम ड्रैग करेंगे तो हमारा डाटा जो ABCD डायरेक्ट कॉपी हो रहा है तो वो ABCD करके आने लगेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपके सामने एक लिस्ट मैंने बनाया, A से लेकर के Z तक मैंने इसमें सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए और इसको जैसे मैं यहाँ से ओके करूँगा, ओके करने के बाद यहाँ से ओके करूँगा और फिर मैं यहाँ पे A लिखता हूँ। आपके सामने मैंने A लिखा और इसको मैंने ड्रैग किया तो देखेंगे आपको ABCD ये दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप Z तक लिख सकते हैं। जैसे मैंने J तक देखा है तो KLM जैसे आप तक आ सकते हैं। देखिए आपको यहाँ से Z तक दिखाई दे रहा है, A से लेकर के Z तक मैंने लिख दिया। इसी तरीके से हम एक्सेल में ये काम करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे ग्रिड लाइन कैसे हाईलाइट करते हैं, ग्रिड लाइन का कलर कैसे चेंज करते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद एडवांस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, ग्रिड लाइन कलर पे। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा ग्रिड लाइन कलर। जैसे आप इस कलर पे क्लिक करके यहाँ से कलर चूज़ करते हैं और कलर चूज़ करने के बाद यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे जो ग्रिड लाइन का कलर है वो चेंज हो गया है।